हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को संचार माध्यमों में हिंदी का क्या प्रयोग है इसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से और अच्छे तरीके से जो है वर्णन करूंगा। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एग्ज़ाम के पहले आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग का विश्लेषण कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार क्या होता है और संचार की क्या परिभाषाएं होती हैं। तो आपको बहुत ही सुंदर ढंग से हेडिंग के तौर पे लिखना है संचार की परिभाषा। ओके, और इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि संचार का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रेषण या बातचीत। संचार मतलब क्या होता है? संचार का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है भाई? बातचीत, वार्तालाप। अर्थात इस संसार का कोई भी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है, इस माध्यम को ही हम संचार कहते हैं। संचार क्या होता है? संचार कुछ नहीं होता है। संचार का शाब्दिक अर्थ होता है संप्रेषण या बातचीत आप कह सकते हैं। अर्थात इस संसार का जब कोई भी मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का वह सहारा लेता है, सहायता लेता है, उस माध्यम को ही हम संचार कहते हैं। लेकिन यहाँ संचार का सिर्फ मतलब बातचीत नहीं होता है, बल्कि संचार में देश विदेश की जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे हम संचार कहते हैं। समझ गए? संचार का सिर्फ मतलब बस हम यही नहीं कहते हैं कि वार्तालाप या बातचीत। संचार में देश विदेश की जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सभी घटनाओं को एक मनुष्य के माध्यम से दूसरे मनुष्य तक क्या करना है? संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे हम संचार कहते हैं। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है संचार के माध्यम। यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से पीडीएफ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज लिखता हूँ, वैसे ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तभी आप इस सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हेडिंग क्या देंगे? नेक्स्ट, संचार के माध्यम। आखिर कौन कौन से संचार के माध्यम होते हैं? ओके, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि आज संसार में ऐसे अनेक संचार के माध्यम हैं जिसके द्वारा देश विदेश में होने वाले खबरों को और घटनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और सरलतापूर्वक जो है पहुंचाया जा सकता है। सही बात है। आज के समय में, आज के इस आधुनिक युग में संचार के अनेक ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिसके द्वारा देश विदेश में होने वाले खबरों को, घटनाओं को, समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और सरलतापूर्वक जो है पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान समय में संचार के मुख्य दो रूप हैं। पहला है पत्र पत्रिकाएं और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सही बात है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज हम घर बैठे जो है देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारियां जो है हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि पत्र पत्रिकाओं के रूप में दैनिक समाचार पत्र आते हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि माध्यम आते हैं, जिसके माध्यम से देश में घटित घटनाओं के बारे में सभी लोग देश के किसी भी क्षेत्र में बैठकर आसानी से जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और आज के इस आधुनिक क्षेत्र में संचार के जितने भी माध्यम हैं, उन सभी माध्यमों में काफ़ी उन्नति की जा रही है, काफ़ी उसमें बदलाव किया जा रहा है, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके और कम समय के अंदर जो है हम देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारियां या खबर हासिल कर सकें। और इसमें काफ़ी उन्नति भी हुई है, जैसा कि आप सभी और हम जानते हैं। अगला है संचार के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। ओके, हेडिंग देंगे और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आज जिस तरह साहित्य के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में
और कार्यालय के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार संचार के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सही बात है, हम साहित्य के क्षेत्र में जिस तरह हिंदी का प्रयोग करते हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में जिस तरह के हिंदी का प्रयोग करते हैं, आए समय में कार्यालय में जो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार संचार के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आज संचार के क्षेत्र में हम जितने भी संचार के माध्यम देखते हैं, चाहे वह रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इन सभी माध्यमों में एक विशेष व्यक्ति अपने विशेष भाषा के द्वारा देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में लोगों को जानकारियाँ दिलाता है। और यह भाषा मौखिक भाषा होती है और यह काफ़ी ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है कि जब व्यक्ति मौखिक भाषा के तौर पे हिंदी का प्रयोग करते हुए देश विदेश की घटनाओं का प्रसारण करे, देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में दूसरे लोगों को जानकारियाँ दे, तो वह भाषा काफ़ी सरल हो और सहज हो। क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी लोगों को समझने के योग्य होता है और सभी के समझने के लिए यह आवश्यक होता है। सभी लोग जो हैं सरल और सहज भाषा ही समझते हैं। इसके अतिरिक्त उस विशेष व्यक्ति में संचार से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दावली के गुणों का समावेश होना काफ़ी आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आप देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में टीवी पर प्रसारण कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी है। संचार के क्षेत्र में जो विशेष शब्दावली हैं उसके बारे में ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा आप समाचारों का प्रसारण नहीं कर सकेंगे। समझ गए? तो यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति संचार के माध्यम से खबरों का प्रसारण कर रहा है, उस व्यक्ति में संचार से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दावली के ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए आज के क्षेत्र में संचार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दावली में बढ़ोतरी की जा रही है ताकि संचार में किसी भी तरह का दिक्कत न हो। आज समाचार पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के खबर छपते हैं, समाचार छपते हैं और ऐसे में यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति को पत्रिकाओं में खबर प्रकाशित के लिए संचार से संबंधित विशेष प्रकार के शब्दावली की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा वह समाचार पत्र का संपादन अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। सही बात है, आज समाचार पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के खबर छपते हैं और ऐसे में यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति को पत्रिकाओं में खबर प्रकाशित करने के लिए संचार से संबंधित उसके अंदर गुणों का होना काफ़ी आवश्यक है, संचार से संबंधित उसके अंदर शब्दावली का होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति जो है समाचार पत्र का संपादन जो है अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप समझ गए होंगे कि संचार के क्षेत्र में जो है हिंदी का प्रयोग जो है किस तरह से करना है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।